हाय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो रीडिंग है दिस इज़ गोइंग टू बी मोस्टली सराउंडेड अराउंड दैट पर्टिकुलर पर्सन जो कि आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। ओके, हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ द मोस्ट टॉक्सिक इन योर लाइफ। ठीक है, उसके बारे में है। देखो, टॉक्सिसिटी के बारे में नहीं फोकस करना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। ऑल दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर अवेयर कि कौन है वो इंसान जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, सो दैट यू कैन मेक द करेक्ट डिसीजंस वाइल वाइल अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट यू डू इन योर लाइफ। ठीक है, तो आंख बंद करके ज़बरदस्ती की पॉजिटिविटी को प्रमोट करना पॉजिटिविटी नहीं होती, बेवकूफ़ी होती है। यू शुड बी अवेयर ऑफ द एनर्जी सक्कर्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ द टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ। सो let's get started without any further ado. Let's get started with your reading. All the people who have been attracted towards this particular reading and all the people जिनके फीड में ये रीडिंग आई है, मुझे बताइए कि उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक इंसान कौन है। सो वी विल बी फोकसिंग मेनली ऑन द ट्रेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। ये जो टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में है, ये सबसे पहले तो कोई ऐसा पर्सन है जो खुद हिस्ट्री के या पास्ट के या पुराने ज़मानों के बेड़ियों में बंधा हुआ है। ठीक है, ये खुद एक ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में ज़्यादातर परेशान ही रहा है, क्रिबिंग करी है ज़्यादातर, मतलब लोगों को क्या बोलते हैं, उसको रोना धोना ज़्यादा मचाया है कि अरे मेरा तो ये, मेरा तो वो, मेरे साथ तो ऐसा। खुद भी ये इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है। ओके, एंड इस इंसान के साथ बचपन में या कभी पहले बहुत सारा इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, ट्रेडिशंस के नाम पे या रिचुअल्स के नाम पे, मतलब कि कस्टम्स, कि हमारा तो यही कस्टम है, हमारा तो यही कल्चर है, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं, हम तो तुम्हें भी ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। दिस कुड बी योर मदर, योर फादर, योर सिस्टर, मे बी योर पार्टनर, आई डोंट नो। बट ये कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो कि पुराने, मतलब ऑर्थोडॉक्स या पुरानी रीति रिवाज में खुद अटका हुआ है। खुद इसके साथ बचपन में इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हुई है और अब बड़े होने के बाद ये उन चीज़ों की बेड़ियों में खुद बंधा हुआ है। ठीक है, एंड दिस पर्सन हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज़ एक्सट्रीमली सैड। खुद मतलब काइंड ऑफ डिप्रेशन भी आप बोल सकते हो, काइंड ऑफ डिप्रेशन में ये इंसान रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इंसान नेगेटिव बातों के बारे में बातें करता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा, ये ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लेना, या एक होता है ना कि मतलब खुद के दम पर कुछ करना या किसी चीज़ में स्टेप अप करना कि मैं ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट और आई विल डू समथिंग अबाउट इट, या मैं इस चीज़ को अपने हाथों में लेती हूँ। मतलब ऐसा कभी भी बहुत दम नहीं आया, बहुत हिम्मत नहीं हुई इस इंसान को, और जैसे बस लाइफ चल रही है वैसे चलती गई इनकी लाइफ। तो खुद ने तो इन्होंने कभी कुछ बहुत ज़्यादा अलग करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बहुत हिम्मत नहीं थी। डर भी लगता है लोगों का, समाज का, ये क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, समाज क्या बोलेगा, इन सब चीज़ों में ही ये ज़्यादातर अपनी लाइफ गुजारते हुए रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो अलोननेस। सो ज़्यादातर इनके बहुत फ्रेंड्स नहीं हैं, मे बी अक्वेंटेंसेस हैं, मे बी ऐसे लोग हैं जो आकर शायद बैठते हों, बातें करते हों, बट बहुत दिल से इन्हें कोई अपना मानने वाला इनके दोस्त ऐसे नहीं है। हाँ, रिलेटिव्स हो सकते हैं, बट वो भी कम ही लग रहे हैं मुझे। फैमिली मेम्बर्स, वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। सो ये कोई ऐसा इंसान है। ठीक है, और ये ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है, थोड़ा सा डरपोक सा है, थोड़ा सा दब्बू सा है, ऐसा कोई ये इंसान है। ठीक है, ये दिल से वैसे मतलब आपका बुरा नहीं चाहता है ये इंसान। ये टॉक्सिक ज़रूर है आपके लाइफ में, बट ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जो एक्चुअली चाहता है कि अल्टीमेटली ये आपको हर एरिया में, लाइफ के हर फील्ड में लाइफ के आपको हेल्प कर सके। ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप बहुत ही कंफर्टेबली अपनी सीक्रेट्स भी शेयर कर लेते हो, कंफर्टेबली अपने बारे में जो भी चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, क्या चाहते हो, क्या सीक्रेट्स हैं, ये सब आप इनके साथ शेयर कर लेते हो, बहुत ही आराम से शेयर करते हो। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी ट्रस्टवर्दी फॉर यू। आप इन पर भरोसा कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ इन्हें बताई है कि यार ये चीज़ किसी को बताना मत, या ये मेरी सीक्रेट है, तो ये इंसान उस बात को कभी किसी और तक पहुंचाएंगे नहीं। ये वैसे भरोसेमंद इंसान है आपके लिए और आपका बुरा नहीं चाहते हैं ये, बट समहाउ बिकॉज ऑफ द वे दे वर रेज्ड, या फिर समहाउ बिकॉज ऑफ देयर ओन पास्ट, जिससे इन्होंने खुद अभी तक हील नहीं किया है, जिसमें ये खुद अभी तक ट्रॉमा में फंसे हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी खुद की ऐसी एनर्जी हो चुकी है कि ये ना चाहते हुए भी आपके लिए टॉक्सिसिटी एमिट कर देते हैं। ये चाहते नहीं है कि आपके साथ टॉक्सिक बने, बट ये खुद ही अनहील्ड हैं, पता है, ये खुद ही
बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में रहे हैं, और जो इंसान खुद हील नहीं हुआ है वो दूसरे को हैप्पीनेस या पॉजिटिविटी नहीं दे सकता, सपोर्ट नहीं दे सकता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये इंसान आपका वेल विशर ज़रूर है, इसलिए बिकॉज ऑफ दैट लव और दैट वेल विशिंग इंटेंशन ये आपके तरफ पॉजिटिविटी रखते ज़रूर है, बट टॉक्सिसिटी फिर भी आ जाती है। सो दिस इज़ द पर्सन हु इज़ द मोस्ट टॉक्सिक इन योर लाइफ। अब आपको देखना है कि कौन है ये इंसान। ये इंसान अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता। ये इंसान के साथ किसी ने कुछ भी कैसा भी बिहेव किया हो तो ये इंसान जाने देता है कि छोड़ो यार, कोई बात नहीं, जाने दो, लेटिंग गो, हर चीज़ को जाने दो यार, क्यों किसी के मुंह लगना, क्यों किसी को पलट के जवाब देना। इस तरह का ये इंसान है। ज़्यादातर अपनी लाइफ में ये प्रताड़ित हुए हैं, ठीक है। प्रताड़ित एज एन छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन्हें सुना दिया जाता था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन्हें दूसरों का मुँह देखना पड़ता था कि कर लूँ क्या, या इस तरह। तो मतलब थोड़े से हेल्पलेस रहे हैं ये अपनी लाइफ में, और इतना दम नहीं रहा कि कभी किसी ने कुछ सुना दिया तो किसी को पलट कर जवाब भी दे सके, या अपने लिए शांति से ही सही स्टैंड ले सके, कभी नहीं। और ये इंसान ऐसा है जो आपके लिए भी स्टैंड नहीं ले पाता है। ऑल्दो ये चाहते हैं कि आपके लिए स्टैंड लें, आपको प्रोटेक्ट करके रखें, आपके लिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, बट जो इंसान खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता है या कभी लाइफ में एक स्टैंड नहीं लिया है, वो इंसान दूसरों के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाता है, भले कितना भी चाहता क्यों ना हो, पर नहीं ले पाता है, क्योंकि उनकी ऐसी एक्सपीरियंस भी नहीं रहा है, ऐसी पर्सनैलिटी भी नहीं रही है, इस चीज़ में उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं है, तो इनसे नहीं होगा, अब नहीं होगा। एंड मुझे लगता है ये इंसान बहुत मैच्योर, मतलब एज से काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी बड़ा है। वैसे मेंटली मैच्योर है ये इंसान, लेकिन जब किसी सिचुएशन में अटक जाता है ना ये इंसान, तो उस वक्त इनकी मैच्योरिटी इनके काम ही नहीं आती है। जब एक्चुअली किसी डिस्पैरिटी में या किसी पूरे सिचुएशन में अटक जाता है ना जब ये इंसान, तो उस वक्त इनकी मैच्योरिटी, इनका जो लाइफ को लेकर जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो इन्होंने सीखा है लाइफ में, ये सारी चीज़ें इनके काम नहीं आती। उस टाइम पे ये अब्रप्टली बिहेव कर देते हैं। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये कोई फीमेल फिगर है आपके लाइफ में, बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी लाइफ में ये कोई फीमेल फिगर है, बट ये मेल फिगर भी हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, जैसे मैं बोल रही थी, जब किसी सिचुएशन में अटक जाते हैं ना, जो एक बुरी सिचुएशन है जहाँ पे एक्चुअली मैच्योरिटी का काम है, वहाँ पे ये अपनी मैच्योरिटी यूज़ नहीं कर पाते, वहाँ पे अपनी मैच्योरिटी नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि ये उस टाइम पे ऐसे बौखला जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो बिहेवियर है ये इनके अंदर कंटेन्ड नहीं रहता, और एब्रप्टली जो टॉप ऑफ द माइंड आता है, फाइट और फ्लाइट वाला सिचुएशन, वो हो जाता है इनसे, और बिकॉज ऑफ दैट आपकी लाइफ में नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हो जो कि आपकी फैमिली में कभी किसी ने लिया नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग लाइक आउट ऑफ द ब्लू, कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि ये पहले कभी किसी ने नहीं किया, तो ये कुछ नया है। अगर कुछ नया है तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि पीपल विल क्वेश्चन यू। शायद समाज, शायद रिलेटिव्स, शायद बाकी के लोग, द सोसाइटी, दे विल क्वेश्चन यू कि अरे ये क्यों, कैसे, कहाँ, वगैरह वगैरह। तो ऐसे चीज़ों में अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, आपको सपोर्ट करे, तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये समाज से बहुत डरते हैं, ये सोसाइटी से और अपने बड़े बुज़ुर्गों से बहुत डरते हैं, क्योंकि इनका पूरा जीवन वैसे ही निकला है, ठीक है। अपने बड़ों से डर डर के, अपने समाज से, सोसाइटी को हमेशा प्लीज़ करने में इनका पूरा पूरा लाइफ वैसे ही निकला है। तो इनकी पर्सनैलिटी वैसे ही बनी है, इनका ब्रेन वैसे डेवलप हो चुका है अब, कि दूसरों को पहले खुश रखो, पहले दूसरे कंफर्टेबल रहें, हम तो एडजस्ट कर लेंगे। तो क्योंकि ये खुद भी एडजस्ट करते रहते हैं सारा टाइम, इसलिए ये आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आप भी एडजस्ट करते रहो। नाउ ये कौन है एग्जैक्टली ये पर्सन? मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये कोई आपके गार्डियन वाले लोग हैं, या कोई ऐसे लोग जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक ब्लड रिलेटिव। बट थोड़ा बहुत टीनी टाइनी चांसेस ये भी हो सकता है दैट दिस पर्सन इज़ योर पार्टनर, और लाइक लाइफ पार्टनर, और मे बी हस्बैंड वाइफ, आई डोंट नो, बट ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है। बट ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ऐसे कि ये कोई आपका गार्डियन है, आपका कोई बड़ा, या कोई ऐसा जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन हो सकता है कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन, ऐसा भी कोई हो सकता है, ठीक है। बट ये ट्रेट्स हैं, ये ट्रेट्स आप देखो और फिगर आउट करो कि आपकी लाइफ में कौन ऐसा पर्सन है जिसके साथ ये सारे ट्रेट्स मैच हो रहे हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि ओके, सो दैट पर्सन इज़ द मोस्ट टॉक्सिक पर्सन इन योर लाइफ। एंड नाउ लेट्स सी सम गाइडेंस ऑल्सो, कि अब पता तो चला है कि कौन है,
अब करें क्या, करना क्या है इस मामले में। सो बेसिकली आप इस पर्सन को कंट्रोल करने के बारे में तो पहले सोचो ही मत। अगर ये पर्सन आपको कभी कुछ बोलता है तो आप इसको रिटेलिएट मत करो या पलट कर कुछ कंट्रोल करके कुछ समझाने की कोशिश मत करो। दैट विल नेवर वर्क आउट, ठीक है। शायद आप हमेशा ये करते हो कि आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप इनको समझाने की कोशिश करते हो और वो फिर फाइनली फाइट में कन्वर्ट हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स में एंड अप होता है। तो ऐसा करना नहीं है क्योंकि दिस विल नेवर वर्क। यू डोंट हैव टू फाइट विद दिस पर्सन। इंस्टेड उस टाइम शांत रहो जिस टाइम आप इस सिचुएशन में आ जाते हो ना, जब आपको लगता है कि यार ये पर्सन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, ये पर्सन मेरी बात नहीं समझ रहा। उस सिचुएशन में आपको शांत रहना है। आपको करना भी है जो आपको सही लग रहा है, लेकिन इस पर्सन को समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन को थोड़ा स्पेस दे दो आप, ठीक है। आप इस पर्सन को अपने आप समझने दो, सीखने दो। यू लीव दिस पर्सन अलोन विद देयर ओन थॉट्स एंड यू गो ऑन टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइट या लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली आपको ये बोल रही हूँ कि आप अपने लिए स्टैंड लो फर्म, एंड अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे ये करना है तो आप करो। एंड इस पर्सन को थोड़ा शांति से, थोड़ा सा साइलेंस में, थोड़ा अकेलेपन में समझने की स्पेस दे दो। जितना आप इस पर्सन को स्पेस दोगे उतना ये पर्सन जल्दी आपको समझ पाएंगे, उतना ये पर्सन जल्दी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हाँ ये पर्सन मेरे से थोड़ा डिफरेंट है एंड दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू अवाइड बाय ऑल द रूल्स दैट आई सेट, ठीक है। सो आपको इनके साथ लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स ये सब नहीं करना है, कभी काम नहीं आएगा। इनको उस टाइम अकेला छोड़ दो। आप खुद पहले शांत हो जाओ, अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में रखो और इस पर्सन को भी शांत होने का मौका दो। जैसे ही कूल डाउन हो जाता है ना व्हाट यू कॉल दैट सिचुएशन, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर जैसे ही शांत हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, कूलिंग पीरियड मिलना चाहिए सबको, वैसे ही ये इंसान थोड़ा सा बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर थी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग एंड दिस ब्यूटीफुल गाइडेंस, मेक श्योर टू कमेंट 111 या फिर 777 in the comment section, and also consider subscribing to my channel if you haven't so far. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.